रुड़की में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ई रिक्शा चालक का शव सालियार बाईपास के पास एक गड्ढे में पड़ा मिला। हत्यारों ने मृतक की शिनाख्त मिटाने के लिए चेहरे को पत्थरों से कुचल रखा था। पहले तेजाब डालकर शव को जलाने और फिर काली पन्नी से लपेटकर मिट्टी में दबाने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस की कई टीमें हत्यारों की तलाश में जुट गई हैं। जानकारी के मुताबिक गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के सुनहरा गांव निवासी मुन्ना ई रिक्शा चलाते थे। शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे वो घर से निकले थे, लेकिन फिर लौटे नहीं, जिसके बाद परिजन उनकी तलाश में जुटे थे। शनिवार को परिजनों ने मुन्ना के लापता होने की तहरीर गंग नहर कोतवाली पुलिस को दी थी। वहीं बीते दिन परिजनों को मुन्ना का ई रिक्शा रसूलपुर में 4 लेन के समीप खड़ा होने की जानकारी मिली। परिजन वहां पहुंचे और तलाश किया तो पास में ही काली पन्नी में लिपटा हुआ मुन्ना का शव मिला। मुन्ना का शव देखकर परिजनों के होश उड़ गए। सूचना पर गंग नहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि मुन्ना की हत्या की गई है। शव पॉलीथीन में लिपटा हुआ मिला है और गले में रस्सी का फंदा मिला है, जिससे हत्या की पुष्टि हो रही है। हमारे भाई थे, रिक्शा चलाते थे, ठीक है जी। दोपहर में खाना खाना है, फिर 2 बजे के बाद में रिक्शा फिर लेके चले गए। फिर उसके बाद में क्या हो गए, फिर रिक्शा मिली अगले दिन वहाँ हाईवे पर मिलने के बाद थाने में पहुँच गई रिक्शा। किसी ने फ़ोन किया होगा कि रिक्शा खड़ी, तो फिर हमने तहरीर दी। 2 दिन, वो कल परसों तो गैप था, ठीक है जी। फिर हम वहाँ पहुँचे। हमने सुबह ढूंढने के लिए निकले कि चलो देखते हैं। पुलिस वालों ने बोला कि जहाँ रिक्शा खड़ी थी तो वहीं देखो। तो हमने सुबह गए, हमने देखने के बाद सारे में ढूंढा, हमें मिला नहीं। फिर हमने इधर चेक किया तो लेकिन वहाँ एक बाउंड्री थी, रेत का भरा हुआ था, तो वहाँ पर पड़ा था काले पन्ने में लिपटा हुआ जी। चोट के एक गर्दन में वो डाल रखी थी बेल्ट, और सिर फोड़ रखा था, और तेजाब भी डाल रखा था। ये पेट भी जला हुआ था, सब चीज डाला। वहीं एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हमारी पुलिस थाना गंगनहर के संज्ञान में आया था। जैसा इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि उनके परिजनों की तरफ से मुन्ना नाम का व्यक्ति जो करीब 30 साल का है, जो रिक्शा पुलिंग का काम करता है किसी का किराए पे लेकर के, उसकी मिसिंग का इनको संज्ञान में आया। तो कल शामी उसकी गुमशुदगी आपने दर्ज करी है और खोजबीन जारी थी। तो सुबह परिजनों की तरफ से एक सूचना इनको मिली है थाने गंगनहर को कि एक उनकी डेड बॉडी जो कल से मिसिंग है वो कहीं सुनहरा हाईवे के पास कहीं कोने में पड़ी हुई है। तो मैं खुद भी उस स्पॉट का विजिट किया, हमारी एफएसएल टीम ने भी विजिट किया, और ये बात तय है कि मर्डर करने के बाद ही बॉडी को वहाँ फेंका गया है। जैसा कि गले में एक बेल्ट भी मौजूद थी और काली पन्नी में लपेट करके फेंका है। तो ऐसा लगता है कि शायद कहीं और घटना करके वहाँ पर उसको खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है। बहरहाल हत्या किसने की, हत्या के पीछे की वजह क्या है और कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रुड़की में इतनी तेजी से क्राइम की घटनाएं कैसे बढ़ रही हैं? क्या इनके रोकथाम के लिए शासन व प्रशासन कोई कड़े कदम उठाएगी जिससे इन घटनाओं पर रोक लग सके? पंजाब केसरी टीवी के लिए रुड़की से संदीप चौधरी की रिपोर्ट।